मेरा नाम कुमार स्वामी है। मैं यूपीएससी में सिलेक्ट हो चुका हूँ। मैं अभी करेंटली एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज में काम कर रहा हूँ। ये मेरे फ्रेंड रतन है। हेलो, मैं रतन कुमार शाह। मैं इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में हूँ। हम दोनों ने मैथिली से यूपीएससी की परीक्षा पास की है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि मैथिली एज एन ऑप्शनल कैसा सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट का रेलेवेंस क्या है, इससे हमें क्या फायदा होगा। तो इस सब्जेक्ट में जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स लगे वो ये थे कि ये सब्जेक्ट जो है इसमें तैयारी करने में टाइम रिलेटिवली काफ़ी कम लगता है। तो इससे आपको जीएस या अन्य सब्जेक्ट में टाइम ज़्यादा बच जाता है करने के लिए। उसके बाद ये सब्जेक्ट में आपका सिलेबस भी काफ़ी कम है, लिमिटेड है और स्टैटिक है। तो एक बार आपने अगर कंप्लीट कर लिया तो आपको सेकेंड टाइम के लिए फिर बहुत ही रिलेटिवली लेस एफर्ट है। इसके लिए मैं अपने शिक्षक या जिनसे मैंने गाइडेंस ली है सुरेंद्र राव सर को काफ़ी धन्यवाद देता हूँ। और उनसे मैंने मैथिली की गाइडेंस ली और इस एग्ज़ाम में मैंने सक्सेस पाया। मैथिली के बारे में और पहलू जो क्योंकि हमारी तैयारी साथ साथ हुई है, सेम टीचर से हुई है, तो उन पहलू को मेरे मित्र रखेंगे। मैं मैथिली के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि मैथिली में दो पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में मैथिली भाषा का इतिहास और मैथिली साहित्य का इतिहास आता है। क्योंकि हम दोनों ने सुरेंद्र राव सर के पास क्लास ली थी, तो पेपर 1 के लिए मैक्सिमम जो है नोट्स हमें सर ने दिया था। और उसके साथ साथ हमने कुछ वैल्यू एडिशन के लिए कुछ रेफरेंस बुक भी रेफर किया था, जिसमें 2 किताबों का नाम मैं लेना चाहूँगा पेपर 1 के लिए। वो है एक दिनेश कुमार झा जी का मैथिली साहित्य का इतिहास और दूसरा है मायानंद मिश्र, उनका भी है मैथिली साहित्य का इतिहास ही। इन दोनों बुक से मैंने कुछ अपने तरफ से वैल्यू एडिशन किया था, जिससे मेरे मार्क्स काफ़ी बढ़े थे पेपर 1 में। दूसरी बात है पेपर 2 के लिए। तो पेपर 2 के लिए भी जो हमने क्लास ली थी, उस क्लास में सर के नोट्स के थ्रू हम पढ़े थे और साथ साथ कुछ वैल्यू एडिशन के लिए कुछ हमने एक्स्ट्रा किया था। वो उसके लिए हमने कुछ बुक पढ़ी थी और साथ साथ उसमें हम खुद ही कथा और उपन्यास को पढ़ के एनालिसिस करने की कोशिश करते थे। वैल्यू एडिशन के लिए हमने गद्य गौरव की जो बुक है वो बुक रेफर किया था, जिसमें कुछ आर्टिकल्स हैं पेपर 2 के जो सिलेबस में जो चीजें हैं उस पर कुछ आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स को पढ़ा था। और साथ साथ हमने जो कथा है राजकुमार चौधरी जी की जो कथा है और कथा संग्रह है और उपन्यास जो है 2, उनको पढ़ के सोशल इकोनॉमिकल आदि कॉन्टेक्स्ट में हमने एनालिसिस करने की कोशिश की, लिखने की कोशिश की। उससे वैल्यू एडिशन हुआ और मार्क्स में इम्प्रूवमेंट हुआ। आगे कुछ चीजें कुमार साहब बताना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि मैं तो ऑलरेडी कह चुके हैं, जो सोर्सेस हैं और जो गाइडेंस है लगभग हमारी सेम है। और अब उसके अलावा मैं कुछ अन्य पहलू रखना चाहूँगा मैथिली विषय के। वो पहलू ये है कि जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे मैथिली लैंग्वेज बिल्कुल बोलना नहीं आता है और मेरा पूरा टेक्निकल बैकग्राउंड रहा है। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इसके बावजूद भी मैं इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ पाया और मैं कह सकता हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि अब मुझे इस सब्जेक्ट की वजह से अपने ऑप्शन पे काफ़ी कॉन्फिडेंस है, जो आपके ओवरऑल सक्सेस इन दिस सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा बस 1-2 चीज़ें और हैं जो मैथिली में ध्यान रखने योग्य है कि आप कैसे इस सब्जेक्ट में जो चीज़ों को सीख रहे हो उसको आप जीएस में यूज कर पाओ। इसके अलावा मैं बस ये कहूँगा कि जो सर से मुझे गाइडेंस मिला और जो सर ने मुझे चीज़ें सिखाई, इनिशियल जो मेरे हर्डल्स थे, जो मुझे मैथिली का ABCD भी नहीं आता था, वो मैंने सुरेंद्र राव सर से सीखा और उसके लिए मैं उनका हमेशा आभार प्रकट करना चाहूँगा। और उसके बाद फिर धीरे धीरे, जैसे हमारे मेरे मित्र ने कहा कि एक बार आपका जब बेस बन जाता है तो आप 1-2 रेफरेंस मटेरियल को पढ़ के अपना वैल्यू एडिशन करके अपने मार्क्स काफ़ी इंक्रीज कर सकते हैं। बट अगर आप वो नहीं भी करते हैं तो ऑन एन एवरेज आप 270-280 के रेंज में नंबर ला सकते हैं।